नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने संस्कृत विषय की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग है, उस पाठ का चैप्टर 6 षष्ठ है पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना, घर सुना है पुत्री के बिना। इस पाठ का बच्चों हमने जो पेज नंबर 35 है वहाँ के लास्ट सेकंड पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया है बच्चों, और कुछ भाग हमारा इस पाठ का बाकी है। तो आज हम पाठ के शेष भाग से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको संक्षेप में जो हमने अब तक पढ़ा उसकी समरी रिपीट कर देती हूँ बच्चों जल्दी से, कि बच्चों ये जो पाठ है वो संवादात्मक शैली में, डायलॉग शैली में लिखा गया है। कहानी के पात्र हैं, अब तक जो पात्र हमने पढ़े हैं बच्चों वो है शालिनी, माला और राकेश। शालिनी है वो ननद है और माला उसकी भाभी का रोल कर रही है, और राकेश शालिनी का भाई है। ठीक है, तो शालिनी गर्मी की छुट्टियों में समर ब्रेक में अपने पिता के घर आई है। ठीक है, और सभी खुशी मन से उसका स्वागत करते हैं, और लेकिन उसकी जो भाभी है वो कुछ उदास सी प्रतीत हो रही है। तो नेक्स्ट डे जब जिस दिन आई तो सबने उसका वेलकम किया, लेकिन नेक्स्ट डे जब राकेश सुबह उठा तो उसने बोला कि आज तो तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो बहन, और आज मेरे ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज ही डॉक्टर के पास भी इसको माला को लेकर के जाना है। तो तुम ऐसा करो, माला को लेकर के डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और ठीक है, तो शालिनी ने वापस बोला कि हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कल से देख रही हूँ कि भाभी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है भाभी को। तो राकेश ने वापस रिप्लाई किया कि भाई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, रास्ते में जाते जाते तुम्हें शालिनी सब बता देगी। ठीक है ना। तो फिर रास्ते में जब उनका कॉन्वर्सेशन हुआ तो शालिनी को माला ने बताया कि भाई मैं 3 माह से गर्भवती हूँ, गर्भ धारण किया हुआ है मैंने, और लेकिन तुम्हारे भाई चाह रहे हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और मेरे गर्भ में यदि कन्या हो तो मैं गर्भपात करवा दूँ, और इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। ठीक है, तो शालिनी ने वापस रिप्लाई किया था कि ये तो बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत सोचने की बात है कि भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि गर्भ में यदि कन्या हो तो उसको गर्भपात करवा दो। तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वो मारने के लिए कह रहा है, वध करने के लिए कह रहा है, और तुम चुप बैठी हो अब तक। चलो घर चलो, कोई लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, भाई से मैं खुद बात कर लूँगी, ऐसा ननद ने बोला, उसकी शालिनी ने बोला माला को। ठीक है ना। और संध्या काल में, इवनिंग टाइम में जब उसका भाई आया राकेश, तो उसने हाथ पैर आदि धो करके पूजा घर में जाकर के दिया जलाया, माँ भवानी की स्तुति की। और उसके बाद चाय टाइम पे, टी टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जब सभी एकत्रित हुए, तब राकेश ने माला से क्वेश्चन किया कि भाई तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या हुआ, उसने क्या कहा। तो माला चुपचाप बैठी बैठी सुन रही थी, और इसी बीच में जो राकेश और माला की जो 3 वर्षीय पुत्री थी अंबिका, वो पिता की गोद में आई और चॉकलेट मांगने लगी। तो राकेश ने अंबिका का लाड करते हुए उसे चॉकलेट दी और गोद से उतारा, और उसके बाद वापस पुनः प्रश्नवाचक नज़रों से उसने माला से की तरफ फेरी, अपनी नज़रें डाली। तो ये सब शालिनी चुपचाप देख रही थी, और शालिनी ने वापस से जब, लेकिन माला ने कोई रिप्लाई नहीं किया। शालिनी ने वापस जो रिप्लाई किया वही हम आज पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद से हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 पर लास्ट सेकंड पैराग्राफ, जो ब्रैकेट में लिखा है, कोष्ठक में लिखा है, उसके पश्चात। ठीक है ना। तो शालिनी क्या बोल रही है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई त्वं किम यानी कि तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम इच्छसि क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। क्या बोला शालिनी ने कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में, उसकी किसकी मतलब भाभी की कोख में पुत्र है या पुत्री। किम अर्थम मतलब ऐसा क्या है, किम अर्थम किस लिए जानना चाहते हो तुम। षण् मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण् मासांतरम मतलब 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पूर्व यह प्रयास क्यों। आयास मीन्स प्रयास।
ठीक है ना, कि 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और समय से पहले यह सब जानने का प्रयास क्यों। इस तरह से शालिनी ने अपने भाई पे क्वेश्चन डाल दिया वापस पुनः। तो राकेश है, राकेश क्या बोल रहा है, भगिनी बहन, भगिनी का अर्थ होता है बहन। त्वम तू जानासि, तुम तो जानती ही हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश क्या बोल रहा है कि भगिनी बहन, त्वम तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, पुत्री रूप में है। अधुना का अर्थ होता है अब, एकस्य पुत्रस्य, अब एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि तो, इसीलिए। ठीक है ना। तो टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पर पहली लाइन है वापस, शालिनी वापस क्या रिप्लाई कर रही है अपने भाई को। शालिनी क्या बोल रही है सुनिए, तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तर्हि तो, तर्हि मतलब तो, कुक्षी पुत्री अस्ति, कोख में यदि पुत्री है, हंतव्या, हंतव्या मीन्स मार दी जाए। तीव्र स्वरेण, यानी कि जब शालिनी ये बात अपनी बोल रही थी तब उसका स्वर कैसा था, बहुत ही तीव्र था। कैसे बोली वो, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोख में पुत्री है तो क्या मार दी जाए। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वम, तुम हत्या का जैसा पाप में प्रवृत्त हो, यानी कि तुम हत्या का जैसा पाप कर रहे हो। राकेश है, न कर तो नहीं, हत्या तो न, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निगृणम कृत्यम इदम। शालिनी क्या बोल रही है कि तर्हि तो फिर किमस्ति निगृणम, तो फिर ये किस प्रकार का, निगृणम मीन्स घृणा के योग्य, कैसा ये घृणा के योग्य ये कार्य है, कृत्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान यानी कि सब कुछ, विस्मृत यानी भूलना, विस्मृत स्मृति मीन्स याद और विस्मृत मीन्स भूलना, स्मृति का अपोजिट है ये। ठीक है ना। तो सर्वथा विस्मृतवान यानी कि सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए हो, इस तरह से बोली बहन। अस्माकम, अस्माकम मीन्स हमारे, जनक है, हमारे जो जनक, जनक किसको बोलते हैं, माता पिता को, हमारे जो पैदा करने वाले, हमको पैदा करने वाले कौन, माता पिता। हमारे माता पिता ने कदापि यानी कि कभी भी, कदा मीन्स कभी और अपि मीन्स भी, कभी भी पुत्री पुत्रयो हो, पुत्री और पुत्र में, विभेदम न कृतवान, कभी भी हमारे पिता ने पुत्री और पुत्र में विभेद भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वो हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, इन पंक्तियों को उद्धरित बोलते थे। क्या बोलते थे, आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा। क्या बोलते थे उनके जनक माता पिता कि, जनक है मीन्स पिता, उनके पिता क्या बोलते थे, आत्मा वै, आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, मीन्स आत्मा वैव, आत्मा से ही जायते पुत्र, पुत्र जायते पुत्र उत्पन्न होता है, और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र की तरह ही दुहिता, दुहिता मीन्स पुत्री, कन्या, पुत्र के समान ही क्या होती है, कन्या होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, त्वमपि यानी कि तुम भी, सायं प्रातः, साय और प्रातः यानी कि संध्या के समय और प्रातः सुबह मॉर्निंग में, देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी शाम को संध्या के समय और प्रातः मॉर्निंग में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम षष्ठे उत्पादि कन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, किमर्थम यानी कि किस अर्थ के लिए, किस लिए तुम षष्ठे उत्पादि कन्या, षष्ठी की को उत्पादित करने वाली शक्ति, जो शक्ति है उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित वृत्ति आई। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोच करके मैं कैसी हूँ, कुंठित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा
बेकार है। इस तरह से कौन बोली? शालिनी बोली। ठीक है बच्चों, लेकिन वापस से रिप्लाई में राकेश क्या बोलेगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं हम। ठीक है, और पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।